परेशानी क्या होती है पता है, डिलीवरी देने वाली है जंगल में। मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चा सही रहे, अच्छे से धूप में रख लिया है। तो ये है वो हरा सांप, और देखो अभी भी चल रहा है। तो इसकी पूंछ में थोड़ा सा, मरने के बाद भी इसमें थोड़ा सा जान रहती है कहते हैं। तो ये और सबसे खतरनाक रहता है। तो ये हल्का फुल्का इसको टच मी नॉट होता है। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। संगाड़ का मेला आप लोगों ने देखा और काफ़ी अच्छा मुझे प्यार मिला, रिस्पॉन्स मिला। बहुत सारे मेले होने वाले हैं बीच में, तो उससे पहले घर पे चल रहा है असौज, और असौज को कैसे निपटाना है, क्या करना है, कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। और कितनी ढेर सारी मेहनत के बाद असौज निपटा जाता है। और मम्मी कुछ कह रही है, क्या ले जाना है? तो ये सुबह का थोड़ा सा खाना पीना बना रही है मम्मी, फिर उसके बाद असौज की ओर चलेंगे। असौज में क्या कुछ होता है, कैसा होता है, और वो सब कुछ दिखाएंगे। और लगातार बारिश हो रही है, एक जगह हमने काट रखा था वो भी सड़ गया है। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि माँ और पापा ने लहसुन और धुंगार लगाया था। लहसुन तो अच्छे से उग गया है, पर धुंगार थोड़ा थोड़ा उगा है। तो धुंगार इस बार थोड़ा सा वीक हो गया, हमारा कमज़ोर पड़ गया। बाकी मैंने एक जगह और बहुत कुछ बोया है, एक जगह नहीं बहुत जगह मैंने बहुत कुछ बोया है, और वो लगभग लगने वाला है। बाकी यहाँ पर एक ककड़ी का जाल है, और इसमें अब जाकर थोड़ी बहुत ककड़ियाँ दिख रही हैं। वहाँ उस इलाके में तो ढेर सारी पीली पड़ चुकी हैं, और इस साइड को हरी है। तो ये दोनों डिवाइड हो रखा है बीच से ऐसे करके। तो इस साइड को ये पीली है और इस साइड को ये हरी वाली है। तो ये हरी वाली हम लोग सलाद के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और मैंने क्या कुछ बो रखा है, देखो ये बैंगन है, और ये बैंगन लास्ट पहुँचा है। तो इस बैंगन को उखाड़ना है। और यहाँ पर बोया है मैंने धनिया। धनिया वाला व्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो शॉर्ट वीडियो मैंने डाल रखा है जिसमें डॉग घूम रहे हैं, इसमें धनिया है। तो धनिया उगने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मौसम सही रहा, गर्मा गर्मी रही, तो धनिया अच्छे से उग जाएगा। वो धनिया है। और यहाँ पर लहसुन है, ऊपर लहसुन है। ये हमारी पहाड़ी ककड़ियाँ हैं। देखो असौस का महीना तो है, और इस असौस के महीने में बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो माँ और ताई पापा जी का बहुत ढेर सारा काम है। तो इसलिए मैं अभी जंगल की ओर आया, और जंगल में आते ही मुझे एहसास होने लग गया है कि एक हमारी छोटी सी बच्ची बकरी का है, और वो डिलीवरी देने वाली है जंगल में। तो ये होते रहता है, जिसके बाद बकरियां होती हैं या गाय बच्चियां होती हैं, वो जंगल में अमूमन बकरियां बच्चे देती हैं और गाय बच्चियां भी बछड़े देते हैं। और मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है ऐसा। तो अभी तो एक बकरी बच्चे दे रही है। और अगर आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा या देखना चाहते हो, तो हमारी एक गाय ने जंगल में बच्चे दी थी, तो वो वीडियो भी मैंने बनाया था। तो अभी वो बकरी थोड़ा सा परेशानी में है, और माँ पापा ताई जी तो असौज का काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काटा हुआ था मशीन के द्वारा, तो उसी को आज समेरना है। तो थोड़ी देर के बाद मैं भी घर चले जाऊँगा। जब इसका बच्चा हो जाता है तो उसके बाद मैं भी घर चला जाऊँगा। वाली बकरी है ये वाली, ये तो बकरा है, ये बकरी। तो ये इन दोनों बकरों के साथ रह रही है, और बाकी बकरियां इधर उधर हो गई हैं, क्योंकि मैं इनको देख रहा हूँ, और ये कभी भी बच्चा दे सकती है। और हमारे जंगलों में घास के साथ साथ एक बहुत अच्छे हजारी वाले फूल होते हैं, जंगली हजारी। जो हजारी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेंदा। वो जंगली गेंदा होता है, बिल्कुल अलग रंग का, और अलग ही उसमें फूल आते हैं। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ आसपास बहुत सारे हो रहे हैं, और मेरी सारी बकरियाँ इस वाले इलाके में बिल्कुल बैठी हुई है, ये वाले इलाके में, और वो वाली बकरी वहाँ है। और मैं इन सबको इस कटे हुए पेड़ के जड़ में बैठा हुआ हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ से मुझे सारी बकरियाँ और गाय बच्चियाँ दिख रही हैं। थोड़ी देर के बाद मैं इन सभी को घर लेके जाऊँगा, और अगर बकरी ब्याह गई तो मैं आप लोगों को उसके बच्चे भी दिखाऊंगा। अभी वो रो रही है, दर्द हो रहा होगा उसे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेपर्ड का खतरा है, तो इसलिए मुझे चारों ओर चौकन्ना रहना पड़ रहा है।
और मैं कभी कभी गायों के साथ आता हूँ। सबको आसरा चाहिए होता है और इसको भी आसरा चाहिए होता है। इसको भी लग रहा है कि सारे बकरियों ने इसको छोड़ दिया है। अब ये मेरे साथ है और काफ़ी दर्द में, और मैं कुछ कर नहीं सकता। जो होगा प्राकृतिक तरीके से होगा, पर मैं इसका साथ दे सकता हूँ यहाँ पर बैठकर। और ये बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ, ऐसे ऐसे। तो जंगल में बहुत कुछ देखने को मिलता है। अभी यहाँ पर एक कुरमाई कहते हैं हमारे वहाँ, जो मिट्टी से अपना घर बनाती है और थोड़ी सी बड़ी होती है मधुमक्खियों से, और एक ऐसी होती है उसी प्रजाति में, उसका डंक मौत बना देती है। और एक उससे छोटी होती है, वो जैसे छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े होते हैं उनको जिंदा उठाती है। तो वही मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप गौर से देखिए। और इस बकरी को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मैं बता नहीं सकता। और जहाँ मैं बैठ रहा हूँ वहाँ पर ये आकर बैठ जा रही है। तो कमज़ोर है पहले से, इसकी माँ को ही बाघ ने पकड़ा हुआ था। और वो जब ये जब बच्चे हुए थे तो उस टाइम इसकी माँ को लेपर्ड ने पकड़ा और वो एक्सपायर हो गई थी। तो वैसे ही इनको पालक है, तो जिसकी वजह से ये काफ़ी कमज़ोर है। एक ये है और एक ये सामने जो सफ़ेद के पीछे लाल वाली है, वो भी जंगल में ही ब्याई। वो कल ब्याई, थोड़ा सा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाया, पर वो भी कल ब्याह रखी है। तो वो वाली लाल वाली और ये वाली दोनों बहनें हैं। तो दोनों कमज़ोर हैं, दोनों कमज़ोर हैं। वो भी कमज़ोर है और ये भी कमज़ोर है, और ये कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। इस टाइम तक तो वाली जंगल में भी आ गई थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। अब पता नहीं ये कितने देती है। 2 घंटे हो गए हैं और अब जाकर ये डिलीवरी हो रही है। काफ़ी परेशानी है। मैं तो कह रहा हूँ कि बच्चा सही रहे। और अभी बच्चा निकल गया है बच्चा बाहर। ये बच्चा निकल गया बाहर। और अब देखना है कि हरकत कर रहा है या नहीं कर रहा है। और जिस तरह से ये सुबह से अब जाकर ब्याह रखी है, डिलीवरी अब जाकर हो रही है, इससे थोड़ा सा डर भी है कि बच्चा सही है या नहीं। तो नई नई बकरियों के साथ जो नया नया बच्चा देता है, फर्स्ट डिलीवरी है उसकी, तो उसने अपने बच्चे को छोड़कर वो चला गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पेन में है। तो उसको एहसास नहीं हो रहा कि बच्चा निकल गया। अब मैं इस बच्चे को देखता हूँ, थोड़ा बहुत तो हिल रहा है, तो सही है, बच्चा तो सही है। पर माँ उधर चली गई, देखो बैल के पास। इतने अच्छे से धूप में रख लिया है और अब इसकी माँ को लेके आता हूँ। परेशानी क्या होती है पता है? ये बकरी एक्सेप्ट नहीं कर रही है अपने बच्चे को, क्योंकि ये नई नई में है। और मैंने इसका ये वाला हाथ पकड़ कर बैठा हूँ और इसको बैठा रखा है ये बच्चे के साथ। तो जब नया नया डिलीवरी होती है तो बकरियां यही परेशानी करती हैं कि वो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती। आज तो दोस्तों मुझे बड़ा मुश्किल हो गया है बकरी के बच्चे को दूध पिलाना। ये बकरी बिल्कुल उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है और बच्चा बिल्कुल खड़ा नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं घर को जाता हूँ, सीधे बात है, घर जाकर देखते हैं कैसे होता है। कितनी खूबसूरत हो रखी है, कितनी खूबसूरत। इधर देख, वाह, अच्छा ये देखा। तब मैंने कुछ अपने हाथ में ऐसे ही इसको ले जाना पड़ेगा। गायों के साथ से आने के बाद कल रात एक गाय का बच्चा हमारे घर पर आया लगभग 12 बजे। और वो गाय का बच्चा अभी मैं अम्मा को दिखाऊंगा, वो गांव से लाए थे।
वो जैसे ही घर में उनके घर में पहुंचा, दूसरे दिन उन्होंने बाहर भागने की कोशिश की तो वो फरार। 5 दिन वो जंगल में रहा और जंगल कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। और कल रात पता नहीं कैसे वो हमारे घर पर आया और हमने उसको आसरा दिया। अभी अम्मा आई है, बताया उनको कि उनकी बच्चियाँ ज़िंदा है, तो वो बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि पहुंचा दो। तो अब पहुंचाते हैं उसको, क्योंकि समय नहीं मिला सुबह से, तो अभी शाम का वक्त है, तो उसको ले जाना है उनके घर तक। तो कैसे कैसे टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है। ये है वो गाय का बच्चा, काफ़ी डर रहा है, मतलब एक गाय बच्चों से भी डर रहा है, उतना डर रहा है। तो इसे ले जाने का कुछ अलग से उपाय ढूंढते हैं। जाने का एक तरीका है, मोरी बना रखी है मैंने हल्की सी रस्सी की, जो कि इसके नाक को टाइट बनाएगी और हम लोग ऐसे कुछ ऐसे खींचेंगे ऐसे, तो तब जाके ये कंट्रोल में आएगी, नहीं तो ये भाई साहब। और जिस दिन दूसरे दिन गायब होने के दूसरे दिन भी पापा को मिली थी और पापा ने काफ़ी कोशिश की इसको पकड़ कर वहाँ अम्मा के घर पर बांधने का, तो पापा के हाथ से भी गायब। तो उसके बाद आज 6ठा दिन है, 5 दिन तो ये जंगल में रही, 6ठे दिन आज का दिन मिला के 6 दिन हो गए हैं। तो 6ठे दिन ये हमारे पास आई है। तो अब देखो मैंने कुछ ऐसे बांध रखे हैं। तशी हात काटवला हाँ तुम्हारा। चल तो मैंने, पापा ने और मम्मी ने मिलकर गाय की बच्चा को पहुंचा दिया है और अब करते हैं अपना असौज वाला काम। असौज में काम करते करते बहुत चीज़ दिखते हैं और अभी अभी हमको एक सांप भी दिखा, और जो कि मारा गया हमारे हाथों, और हरा सांप। अक्सर मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता हूँ कि हरा सांप सबसे खतरनाक सांप होता है। तो ये है वो हरा सांप, और देखो अभी भी चल रहा है। तो इसकी पूँछ में थोड़ा सा, मरने के बाद भी इसमें थोड़ा सा जान रहती है कहते हैं। तो ये और सबसे खतरनाक रहता है। तो ये हल्का फुल्का इसको टच मी नॉट होता है। लूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके नीचे जो हरा पड़ रहा है उसे टांट कहते हैं। तो ये डांट जा रहा है और माँ ने कुछ पूले बांधे हैं और बाकी ये बांधे। तो अम्मा की मदद की, अम्मा हमारी मदद करने पहुंच गई। तो माँ ने भी मदद की गाय के बच्चे को पहुंचाने। कहाँ से मिला तेरे को गाय का बच्चा? इसको ही मिला रोड में, वहाँ से वो 5 दिन में आया आज घर। 5 दिन में बारिश भी हुई, घड़म सड़म सड़क ने बिल्कुल वो करा, फोटो जैसा खींचा, भड़म करके वो पटाखा जैसा मारा ना। फिर बड़ मुश्किल से हमारा घर आया 4 बजे, फिर उसको वहाँ बांधा, फिर वहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। धीरे धीरे हमारा लूटा भी बन गया, और लूटा में मदद करी है अम्मा, मम्मी और पापा, मैंने थोड़ा बहुत। तो कुछ ऐसे चढ़ाया जाता है एक एक पुले को इस लकड़ी में और बनता है लूटा। लूटा बन गया है और सबसे ऊपर इसे पिरपो से बिल्कुल टाइट से बांधना पड़ता है। तो मेरे पीछे आप लोग लूटा देख रहे होगे, और साथ में घास ले जाना पड़ता है, गाय भैंस जो भी हैं खाने वाले, तो उनके लिए शाम के लिए व्यवस्था भी करनी पड़ती है। ऐसे होता है ये असौज का काम हमारे पहाड़ों में। आपके वहाँ कैसा कुछ होता है आप लोग बताना। बाकी मैंने तो पीठ में रख लिया, पापा भी रख रहे हैं और मम्मी भी। तो हम सब लोग थोड़ा बहुत कर कर घर में जो भी जानवर हैं उनकी थोड़ा सा देख रेख और थोड़ा बहुत खाना। तो आज का दिन कुछ ऐसा ही रहा। आप लोग मस्त रहें, मज़े में रहें और मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें।